दिस इज राही एंड वेलकम टू अवर चैनल बियर्ड वाले। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात के बारे में। देखिए, इस टॉपिक से रिलेटेड एक वीडियो मैंने पहले भी बनाई हुई है जिसमें हम लोगों ने सेरेब्रल पाल्सी क्या होती है उसके मीनिंग को जाना है, साथ ही में डेफिनेशन को जाना है, क्लासिफिकेशन और टाइप्स को जाना है कि ये जो प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात है कितने प्रकार का होता है। ये पार्ट 2 है क्योंकि ये जो टॉपिक है वो अपने आप में बड़ा है, इसलिए मैंने 2 वीडियोस में इनको डिवाइड कर दिया है। ठीक है, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम क्या कर रहे हैं, पार्ट 2 समझ रहे हैं सेरेब्रल पाल्सी का। जैसे कि हम लोगों ने पहले वीडियो में इसके अर्थ को जाना था कि हमारा जो ब्रेन है वो हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है मूवमेंट करने में या कोई भी एक्टिविटी करने में। जब हमारे मस्तिष्क का कोई अंग खराब हो जाता है, कोई हिस्सा, कोई पार्ट उसमें क्षति आ जाती है एक तरीके से, या फिर उसमें लकवा मार जाता है, तो क्या होता है, हमें फिजिकली एक्टिविटी करने में बहुत ज्यादा समस्या फेस करनी पड़ती है। और ये जो डिसऑर्डर है वो एक बार किसी व्यक्ति में हो जाता है तो फिर उसको ठीक नहीं किया जा सकता है। लेकिन हाँ, अगर उसके सिम्टम्स या उसका मतलब जल्दी से जल्दी अगर हमें पता चल जाएगा कि भाई हाँ, इस बच्चे में या इस व्यक्ति में ये जो सेरेब्रल पाल्सी है यानी प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात डिसऑर्डर है, तो हम उसकी कठिनाइयों को दूर कर सकते हैं। मतलब मालूम पड़ गया एक बच्चे को, हमें पता चल गया कि भाई इसको डिसऑर्डर है, तो हम उसको उस तरीके की चीजें प्रोवाइड करके उसकी जो विकलांगता है उसको कम कर सकते हैं। क्योंकि ये जब डिसऑर्डर होता है किसी भी व्यक्ति में, किसी बच्चे में, तो ये छोटे स्तर पर यानी बच्चा जब 3 माह का है लगभग, तो 3 माह के अंदर अंदर इसके जो सिम्टम्स हैं वो दिखाई देने लगते हैं। लेकिन धीरे धीरे करके मांसपेशियों में सामंजस्य नहीं बैठ पाता है, अकड़ जाती है एक तरीके से, जिससे क्या होता है, जो बच्चा है, जो व्यक्ति है वो विकलांग हो जाता है। इस तरीके से चीजें होती है। तो हम ये जान रहे हैं कि इसके सिम्टम्स कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला अगर हम लक्षण जाने तो जन्म के समय बच्चा देर से रोता है और सांस आने में प्रॉब्लम होती है। जब जो बच्चा है, जब एक तरीके से आपने देखा होगा, जब बच्चा पैदा होता है तो उसको रुलाया जाता है। तो जन्म के बाद अगर बच्चा डायरेक्ट नहीं रोता है, उसको रोने में थोड़ा समय लग जाता है। साथ ही में ऑक्सीजन की जब प्रॉब्लम होती है, क्योंकि हम लोग ऐसे हॉस्पिटल्स में जाते हैं जहां पे प्रॉपर ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं होती है। बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल हैं जहां पे इस तरीके की सुविधाएं नहीं होती है और बच्चे को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है। जब भी डिलीवरी हो रही होती है तब क्या होता है, ऐसे लक्षण होते हैं कि बच्चा देर में रोएगा, उसे सांस लेने में दिक्कत होगी, तो क्या होगा, उसे प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात की समस्या हो सकती है। देखिए, ये जो बच्चे होते हैं, जो प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात वाले बच्चे होते हैं, वो नॉर्मल बच्चों की तुलना में कम डेवलप होते हैं। होते तो डेवलप हैं लेकिन धीमी गति से डेवलप होंगे। एक नॉर्मल बच्चा जितना बढ़ेगा या समझेगा चीजों को, उतना अच्छा ये बच्चे परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। अब देखिए, बच्चा अपने दोनों हाथों का यूज नहीं करता है। बचपन में आपने देखा होगा बच्चे दोनों हाथों से खेलते हैं या दोनों पैरों का इस्तेमाल करके खेलते हैं। लेकिन जब बच्चा, क्योंकि इस डिसऑर्डर को लेके पैदा हुआ है, तो क्या हो रहा है, वो हाथ पैर चलाने में दिक्कत महसूस कर रहा है। या तो वो सिर्फ अपने एक हाथ का इस्तेमाल कर रहा है या इधर वाले हाथ का इस्तेमाल कर रहा है। कुल मिला के दोनों हाथों को एक साथ इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है खेलने में या एक्टिविटी करने में। ठीक है, तो ये क्या है, सिम्टम हुआ प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात का कि जब बच्चा छोटा होगा तो उसको हाथ पैर चलाने में बहुत ज्यादा समस्या रहेगी। अब देखिए, शिशु स्तनपान में असमर्थता प्रकट करता है, यानी जब जो उसकी माता है उसे फीडिंग करवाने की कोशिश करेंगी तब भी वो आसानी से फीडिंग नहीं करेगा। अब देखिए, जब ऐसे बच्चों को जिनके अंदर प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात होता है, तो ऐसे बच्चों को अगर गोद लिया जाता है या उन्हें कपड़े पहनाए जाते हैं, साथ ही में जो नहलाया जाता है जब उन्हें, तो उनका जो शरीर है वो अकड़ जाता है, उनकी जो मसल्स हैं, उनकी जो मांसपेशियां हैं वो कड़ी हो जाती हैं। ठीक है ना, इस तरीके से लक्षण पाए जाते हैं। शरीर में लचीलापन होता है, मतलब ये छोटे होते हैं बट इनको छूने में ये बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल लगते हैं, जिनके अंदर भी प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात का डिसऑर्डर होता है। ठीक है, ये जो बच्चे होते हैं या तो ये बहुत ज्यादा रोते हैं या तो बिल्कुल शांत होते हैं, है ना। मतलब ऐसा हो सकता है कि अचानक से रो पड़े, अचानक से हंसने लगे। तो जिनके अंदर भी ये डिसऑर्डर पाया जाता है, ऐसे बच्चे क्या होंगे, अचानक से रोने लगेंगे या अचानक से हंसने लगेंगे या फिर बहुत ज्यादा शांत रहेंगे या फिर बहुत ज्यादा रोएंगे। तो एक सिम्टम ये भी रहता है। ऐसे बच्चे जिनके अंदर ये डिसऑर्डर पाया जाएगा, वो बच्चे ज्यादातर उदास रहते हैं और इनका जो काम होता है, जो भी चीजें ये करेंगे, बहुत धीमी गति से करते हैं और इनके जो चेहरा होता है उसकी मांसपेशियां ऐठी हुई होती हैं। साथ ही में इनका जो चेहरा होता है वो
ढीला होता है, मतलब एक तरीके से देखने में ये अच्छे नहीं लगते हैं जिनके अंदर ये डिसऑर्डर पाया जाता है। अब देखिए ऐसे बच्चों में ज्यादातर जो होंठ होते हैं उनसे लार टपकती रहती है और इन बच्चों को कम्युनिकेशन यानी संचार या संप्रेषण करने में, अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने में या दूसरों की बात को सुनने में बहुत ज्यादा समस्या होती है। इसीलिए ऐसे बच्चे जिनके अंदर ये डिसऑर्डर पाया जाता है उनमें वाणी विकास भी नहीं हो पाता है, मतलब लैंग्वेज का डेवलपमेंट उतना अच्छा नहीं हो पाता है जितना कि एक नॉर्मल बच्चे में होता है। ठीक है, अब देखिए ऐसे बच्चे जिनके अंदर ये डिसऑर्डर है नहीं है कि वो अपना हाथ नहीं चला पाए या पैर नहीं चला पाए, कभी कभी ऐसा देखा गया है कुछ सिम्टम्स ऐसे थे जिसमें बच्चों को सुनने और बोलने में भी समस्या देखी गई है। अब देखिए ये जो बच्चे होते हैं उनका अपने इमोशन पर कंट्रोल नहीं होता है, मतलब इनका जो संवेगात्मक विकास है वो उतने अच्छे से नहीं हो पाता है। ये कभी भी हंसते हैं, कभी भी रोते हैं, कभी भी गुस्सा करते हैं, मतलब इनको बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। तो ये सारे क्या है सिम्टम्स हैं जिनके अंदर भी, जिन भी बच्चों में सेरेब्रल पाल्सी जो डिसऑर्डर है, जो कि एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात जिसको हम कह रहे हैं, पाया जाता है, उन बच्चों में शुरुआती दौर में ये जो सिम्टम्स हैं वो देखे जाते हैं। और अगर हमने उन बच्चों की पहचान कर ली तो हम उनके लिए नए नए प्रबंध कर सकते हैं, प्लस उनकी कठिनाइयों को भी दूर कर सकते हैं। प्रमस्तिष्कीय जो पक्षाघात है वो ना हो बच्चे को, इसके बचाव को भी देख लेते हैं। सबसे पहला क्या है, गर्भावस्था के समय ध्यान रखने योग्य बातें, मतलब जब माता प्रेग्नेंट है तब वो किन किन चीजों का ध्यान रखेंगी। देखिए हम लोगों ने जितने भी विशिष्ट बालकों को देखा है उन सभी में अगर हम लोगों ने देखा है तो तीन चीजें कॉमन थी। बच्चे का जन्म सबसे इंपॉर्टेंट है, बच्चे का जन्म, और जब वो डिलीवर होने वाला है, जब वो बाहर आने वाला है उसका समय, प्लस साथ में जब वो पैदा हो गया है तो उसकी जो केयर है, ये तीनों ही चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है हर बच्चे के लिए। और अगर ऐसा ठीक ढंग से नहीं हो पाता है, चीजें सीक्वेंस में नहीं चलती हैं, बच्चे का ध्यान नहीं रखा जाता है प्रेगनेंसी के टाइम पे या डिलीवरी के टाइम पे या उसके बाद जब वो पैदा हो जाता है, तब बच्चों में बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। ठीक है, उनको बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं। जन्म के दौरान क्या चीजें ध्यान रखनी चाहिए और साथ ही में जन्म के बाद क्या क्या चीजें हमें ध्यान रखनी है। तो सबसे पहला क्या है, देखिए माता को खाने पीने का तो ध्यान रखना ही है, साथ में साफ सफाई का भी ध्यान रखना है, लेकिन उन्हें यह भी ध्यान रखना है कि वो किसी भी संक्रमण, जो भी रोग होते हैं उनसे ग्रसित ना हो जाए। उनके एक तरीके से जो होता है ना, खसरा होता है या फिर बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो संक्रामक रोग होते हैं, माता को उनसे बचना चाहिए। अब जो पेरेंट्स होते हैं उनका ब्लड टेस्ट जरूर होना चाहिए, जिससे कि, क्योंकि भाई दो लोगों के मिलने से रिप्रोडक्शन होता है, तो जाहिर सी बात है अगर पिता के ब्लड में कोई समस्या है या माता के ब्लड में कोई समस्या है तो वो जो समस्या है वो बच्चों में बहुत ज्यादा तेजी से फैलेगी या बच्चों को वो गुण मिल जाएगा, वो प्रॉब्लम मिल जाएगी। इसीलिए मम्मी पापा का ब्लड टेस्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो भी महिला प्रेग्नेंट होगी या जो भी प्रेग्नेंट है लेडी, उनको कोई भी गंभीर बीमारी नहीं होनी चाहिए इस समय पे। जैसे अगर कोई शुगर का पेशेंट है और वो प्रेग्नेंट हो गया है, तब भी बच्चों में ये जो सेरेब्रल पाल्सी है यानी प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात जैसा डिसऑर्डर देखा जा सकता है। ठीक है, अब अगला देखिए, अगर कभी भी कोई भी प्रेग्नेंट है और उसको लगता है कि प्रेगनेंसी में बहुत सारी डिफिकल्टीज आ रही है या कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो उसको हॉस्पिटल में एडमिट हो जाना चाहिए और जो डॉक्टर्स हैं उनसे बीच बीच में राय लेनी चाहिए। साथ में अपना ब्लड टेस्ट या यूरिन टेस्ट जो होता है या ब्लड प्रेशर टेस्ट होता है, वो सारे ही टेस्ट करवाते रहने चाहिए, जिससे कि जो बच्चा है वो सेफ रहे। ठीक है, अगला देखिए, और माता को ये ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी बाहरी चोट ना लगी हो या कोई भी बाहरी आघात ना हुआ हो, मतलब प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। माता को कुल मिला के आराम करना चाहिए और चीजों को खाना पीना चाहिए, साफ सफाई से आराम से चीजें करनी चाहिए। तो माता का बहुत बड़ा रोल होता है किसी भी बच्चे के फिजिकली या मेंटली डेवलपमेंट में। ओके, अगला देखिए, जन्म के दौरान। अब देखिए जन्म के दौरान क्या होता है, अभी मैंने कहा कि बहुत सारे हॉस्पिटल्स ऐसे होते हैं जहां पे डिलीवरी ठीक ढंग से नहीं की जाती है। तो आप ये देख ले कि जहां पे भी आप लेके जा रहे हैं डिलीवरी के लिए, तो क्या होगा, अगर आप डिलीवरी के लिए कहीं पे लेके जा रहे हैं, वहां का अगर हॉस्पिटल की जो फैसिलिटी है वो अच्छी नहीं है, तो आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है और आपका बच्चा फिर जो है सर्वाइव करने में प्रॉब्लम करेगा। ठीक है, तो इसीलिए क्या है, बच्चों को जन्म के बाद उचित ऑक्सीजन मिल सके, प्रॉपर बच्चा जब डिलीवर होने वाला हो, अगर उसमें
में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो ये डिसऑर्डर हो जाएगा। इसीलिए ये ध्यान रखना है, हमें अच्छे हॉस्पिटल्स में जाना चाहिए जिससे कि बच्चे में ऑक्सीजन की कमी ना हो पाए, ठीक है। और दूसरा देखिए, अगर आपको डिलीवरी के समय या आपको बहुत ज्यादा पेन होता है या नहीं हो पा रही है डिलीवरी किसी कारण से, मतलब पूरे हो गए हैं 9 मंथ्स लेकिन उसके बाद भी डिलीवरी नहीं हो पा रही है, अब महिलाएं प्रेग्नेंट है, उनको दर्द होने पे पिल्स नहीं लेनी है, इसका जो इफेक्ट है वो बच्चे पे पड़ता है। आप परिपक्व जन्म का मतलब यह है कि बच्चे को 270 जो दिन है वो पूरे नहीं हुए हैं, मतलब बच्चा जो है वो 9 मंथ का नहीं हुआ है लेकिन आप डिलीवरी करवा रही हैं तो भी क्या होता है, ये डिसऑर्डर बच्चों में पाया जाता है। तो ये सारी चीजें माताओं को या जो पेरेंट्स हैं उनको ध्यान रखनी होती है जिससे कि बच्चे में ये डिसऑर्डर ना आ जाए। अब देखिए, यहाँ पे जन्म के बाद बहुत सारी चीजें ध्यान रखनी होती है, जो डॉक्टर्स हैं वो माता पिता को या जो भी पुनरावास के कार्यकर्ता हैं वो सारे क्या करेंगे, डायरेक्शन देंगे माता पिता को कि बच्चे का ख्याल कैसे रखना है। साथ ही में उनको ये बताना है कि वो अपने कार्य में कैसे सुधार कर सकते हैं, बच्चों को व्यायाम बताना या जो भी क्रियाकलाप है, जो भी एक्टिविटी है वो कैसे करें जिससे कि उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे, वो सारी ही चीजें डायरेक्ट करेंगे, मतलब डायरेक्शन देंगे माता पिता को जिससे कि बच्चा भी हेल्दी बना रहे। ओके, अब देखिए जो डेली रूटीन के काम है उसमें कितनी ज्यादा स्वतंत्रता देनी चाहिए, कितनी नहीं देनी चाहिए, या माता पिता को कितना सपोर्ट करना चाहिए बच्चे को, उन सारी ही चीजों के लिए डायरेक्शन मिलेगा। और साथ ही में ऐसे बच्चे जिनको हो गया है ये प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात, उनकी शिक्षा, उनके समायोजन और साथ ही में उनकी प्रगति के जो उपाय है वो भी मतलब बताएगा। कुल मिला के बच्चों का सपोर्ट करना है। अगर ऐसे बच्चे जो कि सेरेब्रल पाल्सी से ग्रसित हैं, मतलब हो गया है उनको, तो उनका साथ नहीं छोड़ना है पेरेंट्स को, उनको सपोर्ट करना है। साथ ही में शुरुआती दौर से ही यह ध्यान रखना है कि बच्चे में ये जो डिसऑर्डर है वो ना हो पाए, और अगर होता भी है तो शुरुआती दौर से ही उनका जो प्रावधान है, मतलब जो भी प्रावधान रहते हैं, बच्चे को ज्यादा कठिनाई महसूस अगर नहीं करवानी है तो शुरुआती दौर से ही इनके लक्षणों को देखकर जो पेरेंट्स हैं वो सावधान हो जाए और उसके उपाय करें जिससे कि बच्चे को आगे समस्या ना हो, ठीक है। क्योंकि हम लोग बीएड में हैं, हम लोगों को ये पढ़ना जरूरी है कि जो सेरेब्रल पाल्सी वाले बच्चे होते हैं वो किस तरीके के होते हैं। इन बच्चों को भी शारीरिक रूप से चलने फिरने, हाथ पैर हिलाने में बहुत ज्यादा समस्या फेस करनी पड़ती है। तो जो टीचर्स हैं वो कैसे पढ़ाएंगे बच्चों को, ऐसे बच्चों को भी वो पूरा अटेंशन देंगे। ऐसा नहीं है कि ऐसे बच्चों को पढ़ाया नहीं जा सकता, ठीक है, तो ऐसे बच्चों को भी पढ़ाया जाता है। और अगर ज्यादा परेशानी होती है तो ऐसे बच्चों को हम लोग स्पेशल एजुकेशन या स्पेशल स्कूल्स में शिक्षा दिलवाते हैं। आई होप इतनी चीजें आपको समझ आई होगी। अगर आपको कोई नया टॉपिक चाहिए हो तो आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। साथ ही में अगर आपको कुछ नहीं भी समझ आया हो इस वीडियो में तो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर आप लोगों को वीडियोस अच्छी लगा करें तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही में अपने साथियों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं इसी तरीके की मोर वीडियोस के लिए, तब तक के लिए जय हिंद।